क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि और ज़्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। क्या है इसमें कि पहला जो पॉइंट है वह है स्वयं सहायता समूह को उचित दर दुकानों के आवंटन में समस्त आवेदकों पर प्रथम वरीयता प्रदान की जाएगी। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। मतलब कि जो जो आवेदन करेंगे, जब कोई नई दुकान होती है उसमें जो लोग भी आवेदन करेंगे, उनमें यदि कोई सक्रिय स्वयं सहायता समूह है तो उसको प्रथम वरीयता प्रदान की जाएगी। बहुत ही मेन पॉइंट है, इस बात को बहुत ही गहराई से आप समझें। और हम ये सारी चीज़ें अभी आपको बताते जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का हम आपके अंदर डाउट नहीं रहने देंगे। तो ये जो पहली बात है कि सबसे प्रथम वरीयता में इनको रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। यदि स्वयं सहायता समूह निष्क्रिय है तो वह इस योजना का पात्र नहीं होगा। निष्क्रिय मतलब जैसे आपने भी अपने गांव में देखे होंगे, बहुत सारे स्वयं सहायता समूह खुलते हैं लेकिन बाद में वो सही काम नहीं करते हैं, या तो वो लोन लेकर उससे फिर चुकाते नहीं हैं, या फिर वो अपने पैसे को कंटिन्यू जमा नहीं करते हैं, और इस स्थिति में धीरे धीरे वो स्वयं सहायता समूह निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे निष्क्रिय स्वयं सहायता समूह इस योजना के पात्र नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। एक से अधिक स्वयं सहायता समूहों के आवेदन करने पर उस सहायता समूह को वरीयता प्रदान की जाएगी जिस समूह के सदस्यों की संख्या अधिक होगी। मतलब यदि जैसे किसी कोटे के लिए नामांकन हुआ है और उसमें स्वयं सहायता समूह एक से ज़्यादा ने आवेदन किया है, तो उन दोनों में कंपैरिजन होगा, जिनमें सक्रिय सदस्यों की संख्या अधिक होगी, उस स्वयं सहायता समूह को प्रथम वरीयता, उसे वरीयता दी जाएगी, और जिसकी सदस्यों की संख्या कम होगी सक्रिय सदस्यों की, उनको द्वितीय नंबर पर रखा जाएगा। आवेदक स्वयं सहायता समूह में क्रियाशील सदस्यों की संख्या बराबर होने की स्थिति में, ऐसा भी होता है कई बार कि सब कुछ बराबर, दोनों एकदम सदस्य भी सक्रिय बराबर हैं और सही चल भी रहे हैं दोनों समूह या तीनों समूह जितने भी उनमें आवेदन हुए हैं, तो इस स्थिति में आवेदक स्वयं सहायता समूह अधिक आर्थिक लाभ की स्थिति में होगा, उसे आवंटन में बढ़त प्रदान की जाएगी। मतलब कि स्वयं सहायता समूह बहुत से आपने देखे होंगे जो कि लोन लेते हैं, चुकाते हैं और बहुत सारे काम भी करते हैं। कई लोग तो अचार वगैरह मुरब्बा बनाने का भी काम कर रहे हैं, जो लगातार बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और बढ़िया उनका अर्निंग भी अच्छी कर रहे हैं। तो इस स्थिति पर उनकी बैलेंस शीट को चेक किया जाएगा कि कौन सा स्वयं सहायता समूह आर्थिक लाभ में ज़्यादा है, जो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं आपस में मिलकर, उनमें से जो अच्छी स्थिति में होगा, जो लाभ की स्थिति जिसके पास ज़्यादा होगी, उसे आवंटन में बढ़त प्रदान की जाएगी। यानी जो सक्रिय है और अर्निंग भी कर रहे हैं, उनकी जो बैलेंस शीट है वो अच्छी है दूसरे समूह की स्थिति में, तो उनको इसमें वरीयता दी जाएगी। मैं सारे स्टेप्स को बता रहा हूँ, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, और सारी चीज़ों को मैं क्रमबद्ध तरीके से, और कोई भी मैं आपके मन में डाउट नहीं रहने दूंगा, मेरी ये कोशिश है। आगे बढ़ते हैं हम। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या के 50% से अधिक सदस्य जिस वर्ग के रहेंगे, उस समूह की आरक्षण की स्थिति उसी गणना के अनुसार की जाएगी। थोड़ी सी समझने वाली बात है ये। यानी एक आरक्षण की कैटेगरी होती है कि जो रिजर्वेशन की, तो इसमें अगर रिजर्वेशन कंडीशन बताई है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या के 50% से अधिक, यानी आधे से अधिक सदस्य, अगर किसी स्वयं सहायता, ऐसा होता है कि स्वयं सहायता समूह में भी जिम्मेदारी किसी एक या दो व्यक्ति को ही दी जाएगी, बाकी लाभ सब में बटेगा। उस तरीके से अगर किसी स्वयं सहायता समूह में एक ही वर्ग के अगर 50% से अधिक लोग हैं, तो वहाँ का जो आरक्षण है उस समूह का, वो आरक्षण उसी वर्ग के आधार पर होगा जो कि 50% अथवा उससे ज़्यादा है। ये आरक्षण की कैटेगरी के बारे में मैंने बात बताई है, तो इसे समझिए और इसे थोड़ा ध्यान से दीजिए। यानी समूह में 50% से ज़्यादा संख्या जिस वर्ग की होगी, आरक्षण की स्थिति की गणना भी उसी वर्ग के अनुसार की जाएगी। उचित दर दुकान का संचालन करने हेतु सदस्यों का नामांकन स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह द्वारा ऐसे सदस्यों को नामित किया जाएगा जो समूह की गतिविधियों में सक्रिय रहा हो। उचित दर दुकान से होने वाली आय स्वयं सहायता समूह के नाम से संचालित बैंक खाते में जमा की जाएगी तथा इसे समस्त सदस्यों को समान रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। समझने वाली बात है। अगर कोई समूह वाले लोग भी देख रहे हैं और हमारे जो कोटेदार देख रहे हैं या जनता देख रही है, जो कार्ड धारक देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा है, नॉलेज की बात है कि इसमें सीधा दिया गया है कि स्वयं सहायता समूह ऐसे सदस्य को नामित करेगा
जो समूह की गतिविधियों में सक्रिय रहा, यानी समूह में 10, 12, 15, 20 जो भी लोग होते हैं, उनमें कुछ लोग बहुत सक्रिय होते हैं काम करने के लिए, तो समूह उन्हीं लोगों को नामित करेगा, क्योंकि सारा समूह तो चलाएगा नहीं, उन लोगों को नामित करेगा दुकान के लिए, और उसके बाद में उस दुकान से होने वाली आय स्वयं सहायता समूह के नाम से संचालित बैंक खाते में जमा की जाएगी। जो अर्निंग होगी कोटे से वो समूह स्वयं सहायता समूह के नाम से जो अकाउंट है उसमें जमा होगी। इसे समझ, और इसको सभी, इसके जो आय है इसको सभी को समान रूप से उपलब्ध कराया जाएगा, सभी सदस्यों में इसे बराबर बराबर बांटा जाएगा। समझने वाली बात है, यानी जो सक्रिय है उसको उसका नाम दिया जाएगा, और जो फ़ायदा होगी वो बैंक में जाएगी, यानी जो अकाउंट है सभी का मिला जुला उसमें जाएगी, और उसका जो लाभ होगा वो सभी को समान रूप से मिलेगा। उचित दर दुकान आवंटित होने के उपरांत दुकान के संचालन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा उपायुक्त उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा जिला पूर्त अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित कराई जाएगी। यानी उचित दर दुकान हो गई और आवंटित हो गई है, उसके बाद जो संचालन के लिए जो संचालन करना है, उसका जो प्रशिक्षण है, जो समझाना है समूह के जो व्यक्ति जो इसका चयन हुआ है, उसकी सारी व्यवस्था जो है वो जिलाधिकारी या उपायुक्त उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन या जिला पूर्ति अधिकारी, ये लोग मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि उसको कैसे हर चीज़ के लिए प्रशिक्षित करना है, किस तरीके से उसे सारी चीज़ों को ठीक से समझाना है, मशीन चलाने से लेकर प्रशिक्षण, रजिस्टर मेंटेन, जो भी चीज़ें, बहुत सारे काम होते हैं कोटे में, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत एक बड़ा ये इसका काम है कोटे का। इस सारी चीज़ों को समझाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इन सारी चीज़ों को जो ट्रेनिंग देनी है वो जिला पूर्त अधिकारी और जिलाधिकारी, ये सब लोग मिलकर जो भी है उनको समझाने की ये जिम्मेदारी इनको दी जाएगी। उचित दर दुकान के आवंटन में स्वयं सहायता समूह को अवसर दिए जाने की उक्त व्यवस्था के प्रचार प्रसार, समूह को उचित दर दुकान चलाने हेतु प्रोत्साहित करने, कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने का समय समय पर दुकान के संचालन में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण का दायित्व उपायुक्त उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा। इसमें बहुत चीज़ें दी हैं कि आवंटन में स्वयं सहायता समूह को अवसर, ये तो हो गया कि जो स्वयं सहायता समूह को जैसे बताना, आवंटित होना है। अगर नॉलेज ही नहीं है किसी स्वयं सहायता समूह को, लोगों को नॉलेज नहीं है कि स्वयं सहायता समूह भी इसमें कूद सकते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ वो नहीं उठा सकते। इसलिए इस जो पॉइंट का मतलब मेन ये है कि इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, और गांव में पता भी चलना चाहिए, गाँवों में समूह को पता चलना चाहिए किस तरीके से योजना आई है और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के लिए इसमें बताया गया है कि उचित दर दुकानों के जो आवंटन है, इसके बारे में इसका प्रचार प्रसार जरूर होना चाहिए, इससे कि सभी लोगों को इस विषय पर पता चले, और जो क्रियाशील स्वयं सहायता समूह है वो भी इसमें अपना आवेदन कर सकें इसके लिए। अंतिम पॉइंट है कि उचित दर दुकानों के आवंटन हेतु निर्धारित अनिवार्य शर्त आवेदक स्वयं सहायता समूह द्वारा भी पूर्ण की जाएगी। मतलब उचित दर दुकानों के आवंटन में जो भी शर्तें हैं सरकार की, वो सभी पूर्ण करनी पड़ेंगी स्वयं सहायता समूह को। ऐसा नहीं है कि आप शर्तें भी पूरा ना करें और आप दुकान चलाते रहें। महत्वपूर्ण चीज़ है कि सारी शर्तें जिस तरीके से कोटेदार करते हैं वैसे ही आपको करना है, इसमें आपको छूट किसी भी प्रकार की नहीं दी जाएगी। तो ये तो हो गया। तो मैं अभी अंतिम में थोड़ा सा ये और बताना चाहूँगा कि ये जो भी दुकानों का ये किया गया है, इसमें अभी वही दुकानें हैं जो रद्द की हुई पड़ी हैं, अटैच हैं, ये उन दुकानों के लिए है। अभी ऐसा नहीं है कि सबको बदलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दुकानें अभी अटैच हैं किसी से और जो निष्क्रिय हो गई हैं, जो उन दुकानों पर दोबारा चुनाव होना है, ये उन्हीं के लिए है। अच्छा, दूसरी चीज़ है ये भविष्य बताएगा कि आखिर ये स्वयं सहायता समूह कितना काम कर पाएंगे, कितने दिन चला पाएंगे दुकानों को, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी मुश्किलें हैं। जहाँ पर इतना बड़ा समूह होता है, 15-20 लोग होते हैं जिस समूह में, उनमें भी ये एक बहुत बड़ी समस्या आनी शुरू हो जाएगी कि कौन करेगा, किसको मिलेगा, क्या होगा। उतना ज़्यादा कमीशन भी नहीं है, तो समस्याएं भी बहुत आगे आनी है। इतना सरल नहीं है जिस तरीके से सरकार ने बता दिया, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ऐसे ऐसे होगा। ये एक बहुत कठिन काम है, होने के बावजूद भी इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, बहुत ज़्यादा आपस में इनके मनमुटाव होंगे। समूह चलाना भी बहुत मुश्किल काम होता है और समूह के लोगों को भी नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है।
जो भी होगा हम आगे देखेंगे और जैसी भी स्थिति आएगी हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे और एक लाइक तो हम आपसे जरूर चाहते हैं। मैं अनुपम दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद।